नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इज इट हरि मंदिर एग्जिस्टेड इन संभल इन अकबर्स रूल? क्या जो मुगल बादशाह अकबर थे उनके शासनकाल में संभल में हरि मंदिर मौजूद था? ये एक प्रश्न है जो इस समय मीडिया में घूम रहा है। तो मैंने भी इस पर अपना एक छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा विश्लेषण आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप अगर चाहते हैं कि आपके आसपास की इसी प्रकार की घटनाएं, इसी प्रकार के विश्लेषण आपको वीडियो के माध्यम से मिलते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर आपके लिए उपयोगी वीडियो, प्रतिदिन नए नए वीडियो डाले जाते हैं। तो चलिए मित्रों, देखते हैं क्या है मामला। अकबर का शासनकाल क्यों याद आ गया? जो इस समय उत्तर प्रदेश का जो संभल जिला है वो लगातार लपटों में है, अर्थात लगातार विवादों में है। और विवाद क्यों है? ये वहां की जो शाही जामा मस्जिद है उसको लेकर के विवाद है। जो हिंदू पक्ष हैं, जो कुछ जिले के ही हैं, कुछ जिले के बाहर के हैं, उनका कहना है कि जो शाही जामा मस्जिद है ये प्राचीन जो है शिवहरि मंदिर है, जिसको कोई औरंगजेब के समय में तोड़ करके एक मस्जिद का आकार दिया गया और तब से यह मस्जिद के रूप में है। ये वहां पर पहले हरि मंदिर था और मान्यताओं के अनुसार उसी जगह पर कल्कि का अवतार अर्थात भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि के रूप में होगा। ये मानना है हिंदू पक्ष का। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। मंदिर तोड़कर किसी भी मस्जिद को नहीं बनाया गया। इस्लाम की मान्यता के अनुसार किसी दूसरे की धार्मिक जगह पर जो मस्जिद है वो नहीं बन सकती, इसलिए ये सब बेसलेस है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जब कोर्ट में बात आती है तो इस्लाम पक्ष के लोग लिमिटेशन एक्ट का सहारा लेते हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बीच में ला करके उनका प्रयास रहता है कि इस मुकदमे को यहीं से खारिज करवा दिया जाए। तो इसीलिए जो संभल का विवाद है वो लगातार अभी भी बना हुआ है। दोनों लोग अपनी अपनी बातों को लेकर के अडिग हैं। आज मैं आपके समक्ष जो हिंदू पक्ष के वकील हैं विष्णु शंकर जैन, ये बहुत माने जाने वकील हैं, और जो अयोध्या का मामला है, मथुरा का मामला है और जो काशी का मामला चल रहा है मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर के, उसमें अगर कोई वकील सबसे आगे और सबसे मुखर है तो विष्णु शंकर जैन जी हैं। इनके जो पिताजी हरिशंकर जैन थे वो इनसे भी एक कदम आगे और इनसे भी ज्यादा काबिल वकील थे। वास्तव में अयोध्या जो पूरा मसला सुलझा उसकी पृष्ठभूमि जो है, उसकी जो नींव थी, वो इनके पिताजी हरिशंकर जैन जी ने ही रखी थी। तो ये जो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन हैं, इन्होंने जो अपनी पिटीशन दायर कर रखी है कोर्ट में, उसके आज कुछ अंशों को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। विष्णु शंकर जैन जी ने क्लेम किया है कि न केवल जो मस्जिद में है भौतिक जो है साक्ष्य वहां मौजूद है, अर्थात कुछ ऐसे साक्ष्य जो देखने में और मंदिर के प्रतीत होते हैं, उसके अलावा बहुत सारे जो साहित्यिक साक्ष्य भी जो है मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो ये डिस्प्यूटेड अर्थात जो ये विवादित बिल्डिंग है, ये जो है ऐतिहासिक रूप से एक हिंदू मंदिर था। उनका कहना है कि बहुत सारे साहित्यिक साक्ष्य भी हैं और उन्हीं साहित्यिक साक्ष्यों में मैं अकबर के समय की जो आईने अकबरी, जो बहुत ही जो फेमस पुस्तक थी अकबर के शासनकाल में लिखी गई थी, उसको आज मैं आपके समक्ष उसके कुछ अंश प्रस्तुत करूंगा। तो चलिए मित्रों, कि आईने अकबरी में संभल के बारे में और ये हरि मंदिर के बारे में, शाही जामा मस्जिद के बारे में क्या लिखा है, उसको आज हम डिटेल से देखते हैं। विष्णु शंकर जैन जी ने जो लिखा है मैं वही केवल बोल रहा हूं। मैंने आईने अकबरी नहीं पढ़ी है, मैं केवल उनकी जो पिटीशन है उसके आधार पर यह कह रहा हूं। चलिए मित्रों, आईने अकबरी में लिखा हुआ है कि देयर एग्जिस्ट अ इंपॉर्टेंट टेम्पल नेम्ड हरि मंदिर। आईने अकबरी में हरि मंदिर नाम का उल्लेख है। उसमें लिखा है कि जहां पर आज संभल में की बात हो रही है, वहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण हरि मंदिर एग्जिस्ट करता था। और ये जो टेम्पल था, जो ये मंदिर था, ये भगवान विष्णु को जो है समर्पित था। टेम्पल वॉज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु। और ऐसा माना जाता है, ऐसा मान्यता थी वहां पर कि ये जो भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार है कल्कि, ये उनका बर्थ प्लेस होगा। आने वाले समय में इसी जगह पर कल्कि अवतार होगा।
ये आईने अकबरी में लिखा हुआ है और इसके साक्ष्य विष्णु शंकर जैन ने अपनी पिटीशन में उसकी फोटोकॉपी में लगाए हुए हैं। आईने अकबरी में यह भी लिखा है कि जो संभल का शहर है, यहां पर एक हरि मंदिर है जो कि ब्राह्मणों का है। शब्द इस्तेमाल किया गया है ब्राह्मणों का है। ये ब्राह्मण ऐसा नहीं है ब्राह्मणों का मंदिर था, बाकी कोई यहाँ पूजा पाठ नहीं करता था, लेकिन परंपरागत रूप से जो मंदिरों का अधिकार क्षेत्र था वो ब्राह्मणों के पास था। ब्राह्मण ही उसकी देख रेख करते थे, उसमें पूजा पाठ करवाते थे। इसलिए जो आईने अकबरी के लेखक है उन्होंने लिख दिया कि ये ब्राह्मणों का था। और उनका ये मानना है, मतलब ब्राह्मणों का मानना था कि जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं वो इसी जगह पर जन्म लेंगे, इसी जगह पर वो उपस्थित होंगे। इसके अलावा ये तो आईने अकबरी का वर्णन है। आईने अकबरी के वर्णन को इसलिए नहीं झुटलाया जा सकता कि अकबर के शासनकाल में ये मंदिर मौजूद था और उसके बाद अकबर के बाद जब कई वर्षों के बाद जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उस मंदिर को तोड़वा करके उसी के जो बेस था उसी के ऊपर उस मंदिर का निर्माण करवाया गया, मस्जिद का निर्माण करवाया गया। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिसमें जो अभी सर्वे हुआ है उस सर्वे जो अभी बाहर प्रकाशित नहीं हुई है लेकिन अपुष्ट सोर्सेज से मीडिया में जो खबरें आई हैं और क्या भौतिक साक्ष्य सर्वे में निकल के आए हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है। अगर आप उसे देख चुके हैं तो बहुत अच्छा, अगर नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने वीडियो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप जा करके उसको देख लीजिएगा। तो जो ये विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि आईने अकबरी को तो नहीं झुटलाया जा सकता, इसके अलावा 1874 से 1876 के मध्य जो है कई बार संभल की जो मस्जिद है उसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ था। किसने करवाया था? उस समय के जो एएसआई के डायरेक्टर थे, समय ये ब्रिटिश पीरियड का है, उस समय जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के डायरेक्टर थे मेजर जनरल कनिंघम। जो लोग इतिहास के छात्र हैं वो इस कनिंघम नाम से परिचित हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़े इतिहासकार थे। सिंधु घाटी सभ्यता में भी इन्होंने कई स्थलों की खोज में इनका बहुत बड़ा योगदान था उस समय। तो मित्रों 1874 से 76 के बीच इस सर्वे का जो है कई बार शाही जो मस्जिद है इसका सर्वे हुआ था और कनिंघम साहब ने अपनी जो रिपोर्ट है उसको प्रकाशित किया था और लिखा था टूर्स इन सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर। जो मध्य का दोआब क्षेत्र है, गंगा यमुना का जो दोआब है और गोरखपुर तक जो उसका टूर अर्थात उसके बारे में पूरा वर्णन उन्होंने लिखा था और उन्होंने उसमें उसके बारे में लिखा था कि मंदिर के मस्जिद में कन्वर्ट कर देने के बाद भी जो वहां पर एलिमेंट्स ऑफ टेम्पल जो मंदिर के तत्व बचे हुए थे उनका उल्लेख जो है कनिंघम साहब ने अपनी रिपोर्ट में 1874 से 76 के बीच सर्वे हुआ था उसमें उसका जिक्र किया है। रिपोर्ट में क्या कहा गया है, मैंने इस रिपोर्ट को भी नहीं पढ़ा है कनिंघम साहब की, ये सब कुछ विष्णु शंकर जैन जी की पिटीशन में लिखा हुआ है और साक्ष्य साथ में लगे हुए हैं। उसमें कनिंघम साहब ने कहा कि यहाँ पर एक जामी मस्जिद है जो कि संभल की प्रोमिनेंट बिल्डिंग है, संभल की एक महत्वपूर्ण बिल्डिंग है जामी मस्जिद, और वहां के लोगों का, हिंदुओं का मानना है कि पहले ये हरि मंदिर था। अगर मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि यहां पर लिमिटेशन एक्ट लागू है तो अब तो देख लीजिए कनिंघम साहब के समय में 1874 में भी हिंदू इस पर क्लेम कर रहे थे। हाँ, ये बात अलग है कि वो कोर्ट नहीं गए थे, लेकिन क्लेम तब से चल रहा है। कनिंघम साहब ने भी उस दावे का उल्लेख अपनी रिपोर्ट में किया है। जो इस समय वर्तमान समय में जो वहां की जो डिस्ट्रिक्ट अदालत है जिला लेवल की, उसने मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे की सील्ड रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में ऑलरेडी सबमिट की जा चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सर्वे रिपोर्ट को खोलने का जो है पर प्रतिबंध लगा रखा है, उसे स्टे कर रखा है और मस्जिद पक्ष को समय दिया है कि अगर वो सर्वे रिपोर्ट को हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहे तो उनको समय दिया है, क्योंकि मस्जिद पक्ष सुप्रीम कोर्ट के पास गया था कि सर्वे रिपोर्ट को क्वेश्चन कर दीजिए, उसको स्टे कर दीजिए। तो
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो है अप्रोप्रिएट जो है प्लेटफॉर्म नहीं है स्टे लेने के लिए, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए। तो अर्थात आने वाले समय में मस्जिद पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा, देखना है उसको स्टे मिलता है कि नहीं मिलता है। आज की डेट में न केवल जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें भी उसके अनुसार वहां पर फिजिकल साक्ष्य भी मौजूद है और एविडेंसेस जो है लिटरेरी अर्थात साहित्यिक एविडेंस भी मौजूद है, ब्रिटिश काल का भी एविडेंस है, अकबर के समय की जो आईने अकबरी पुस्तक है उसमें भी इसका उल्लेख है, और जो साक्ष्य मैंने घंटे की चैन, वहां पर जो कमल के निशान हैं, पुरानी बिल्डिंग के जो ताखे हैं उनको प्लास्टर कर दिया गया है, जो बरगद के पेड़ मिले हैं प्रीमाइस में, ये सभी जो है मंदिर की ओर इशारा करते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको जो संभल के प्रमाण हैं उनको न केवल फिजिकल जो प्रमाण है बल्कि जो लिटरेरी साहित्यिक एविडेंस है उनको भी आपके समझ प्रस्तुत किया। तो चलिए मित्रों, आपका क्या मानना है, ये एक मंदिर था या वास्तव में शाही जामा मस्जिद है? क्या औरंगजेब के समय हरि मंदिर को तोड़ करके उस पर मस्जिद बनाया गया, या मूलतः ये बिल्डिंग एक मस्जिद ही थी? आपका जो भी मानना है, मैंने निष्पक्ष होकर आपके समक्ष पूरी बात रखी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने पक्ष को कमेंट्स के माध्यम से 2 शब्द जो है कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए मित्रों, वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।